सर, चीन इस सप्ताह हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का दूसरा सम्मेलन आयोजित करेगा, इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, चीन का हम सब जानते हैं कि चीन का एम है हिंद महासागर में, मैं नहीं कहूँगा प्रभुता जी, लेकिन वो चाहता है कि उसका दबदबा रहे जी, और कोई और उसमें उस इलाके में अपनी प्रभुता कायम नहीं करे, खास करके भारत का और ऑफ कोर्स अमेरिका का। क्योंकि देखिए, एरिया दुनिया में एक ही तो इतना बड़ा समुद्र है जो कि किसी देश के नाम पर, जी, हम भारत के नाम पर है। जी, भारत अगर आप देखें पूरे उसमें तो सेंटर में, जो कहते हैं ना, टेबल के सेंटर में बैठा हुआ है, जी, तो हम पूरा एरिया वहाँ डोमिनेट कर सकते हैं। हाँ, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी नेवी और एयरफोर्स की, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। आपको पता ही, हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले भी। जी, चीन क्यों चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन के लिए ये पूरा एरिया उसके ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल है। जी, आपको सिर्फ एक अगर वो देखिएगा, आप देखिए कितने क्रिटिकल पॉइंट है। स्टेट ऑफ मलक्का जी, म्यांमार के साथ जो है, स्टेट ऑफ हार्मुज देखिए, उधर जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है, रेड सी के लिए भी रूट इधर से है, इवन हॉर्न ऑफ अफ्रीका उधर से, मतलब हर एक जगह की ट्रेड के लिए मेन रूट्स इधर से ही गुजरते हैं। जी, और अगर आप दूसरे उसमें जाएं तो आप ये समझिए कि जो सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई जो है इधर से ही होती हैं जी, दुनिया की। और डिटेल में जाएंगे तो 10 जो मेन ऑयल सप्लायर्स हैं या सप्लाइंग कंपनीज कहिए, या जो चाइना के लिए हैं, चीन के लिए, 10 में से 9 जो है इधर से ही हैं। जी, तो आप समझ लिए कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इलाके की है चीन के लिए। जी, और चोक पॉइंट्स जो हैं ये हर एक के लिए, आप पर्शियन गल्फ जाना हो, यूरोप जाना हो, अमेरिका के पास जाना है, अफ्रीका जाना है, जी, हर जगह के लिए ट्रेड या शिपिंग जो है आपको पता है कि इधर से ही होती है। जी, तो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। आप चाहे सोच के ना लीजिए, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का से देखिए, साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट एशिया, हर जगह। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स है और चोक पॉइंट्स मैक्सिमम इसके अंदर हैं। जी, अब चाइना को जो है इंडियन ओशन में, जैसे हमने कहा कि उसको सिक्योर एक वो चाहिए कि उसकी जो ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर जो है कोई मतलब कोई उसको थ्रेटन नहीं कर सके। जी, उसको सबसे बड़ी डरे है। और जैसे मैंने बताया कि 10 में से जो 9 मेन ऑयल कंपनीज हैं उनके चाइना के लिए, जो चाइना को सप्लाई करती हैं, जी, वो इधर से ही जाती हैं। जी। तो आप समझ लिए कि अगर कोई इफेक्ट हुआ तो कितना बड़ा। और चाइना तो टोटली डिपेंडेंट है अपने क्रूड सप्लाईज के लिए बाहर से। जी, तो ये एक बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ देखिए, जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वहाँ पर इस इलाके की, जी, 6 देखिए मेन आइलैंड्स हैं। आप अगर हम इंडियन ओशन की बात करें जी। तो जो मेन है, जैसे मेडागास्कर है, शेलस है, जी, आपका कोमोरोज आइलैंड्स है, दूसरा मालदीव्स है, मॉरिशस है। जी, अब ये जो 6 आइलैंड्स हैं, आप देखिए, मतलब एक ताज्जुब की है कि हर एक देश, अमेरिका इतना इंडियन ओशन, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, हर जगह इंपॉर्टेंस चाहता है अपनी वो बनाए रखना, भारत चाहता है। लेकिन इन 6 देशों में, जो कि इंडियन ओशन के देश हैं, जिसमें आप देखिए इन 6 के 6 में जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स या डिप्लोमेटिक जो आपस में आदान प्रदान है, वो चीन से ही है। जी, भारत का भी सभी 6 में नहीं है जी, और अमेरिका का भी सभी 6 में नहीं है। अमेरिका तो मालदीव्स में तो अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ है। जी, तो इस तरह से देखिए कि चीन जो है यहाँ, और अभी जो ये कॉन्फ्रेंस चीन करने जा रहा है बेसिकली, जिसमें दूसरा है, पहला पिछले साल ईनान प्रोविंस में उन्होंने अपना किया था, जी, और इसमें 23 देश हैं जी, मेंबर, जिसमें पिछली बार उन्होंने कहा था कि 19 गए थे, भारत नहीं गया था। जी। और 19 में से भी 2, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने भी बोला था कि नहीं, वो गए नहीं थे, उनका नाम ऐसे आया है। जी, लेकिन इनको बुला करके चीन का एम तो एक ही है जी, कि इन देशों के साथ, ये 4 जो मैंने कहा आपको, देखिए आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में हैं, जी, तो इनके अलावा इन देशों के साथ वो चाहता है कि अपना प्रभुत्व बनाए। जी, और बनेगा कैसे? आपको पता ही है कि वो 3 चीज़ें उसके पास है: डेट,
पैसे दे करके डेट में ले लेंगे उनको कि कर्जदार बना दें, जी डिप्लोमेसी करेगा, और ड्राइव इन मतलब थोड़ा थ्रेट भी दिखा करके अपना वो करता है। जी तो ये जो चीज़ें हैं ये चीन की हैं कि जो वो करना चाहता है। और चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस देखिए ऑलरेडी तो है आपको पता है कि उसने तो इंडो पैसिफिक से शुरू किया, और बाकी उधर तो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके अपनी फौज वहाँ रखी। जी और उसके बाद यहाँ पर जो है इसने नेवी अपनी भेजनी शुरू कर दी। पहले शुरू में चीन ने नेवी इस इलाके में ये भेजी कि एंटी पायरेसी में, कि आपको पता है पायरेट्स जी, बहुत जी, वो थे, जी। एक्टिव थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। जी। तो उसमें भेजा उसने कि भाई रूट से हम अपना, और सभी देश चाहते थे तो वहाँ उसने भेजा। और वो भेजने के बाद सबसे पहले उसने अडन में भेजा था, गल्फ ऑफ अडन में उसमें भेजा था। जी। वो तकरीबन 2014-15 में था। जी और उसके बाद वो लगातार पहले शिप्स था और फिर सबमरीन्स भी भेजने लगा। जी आप देखिए सबमरीन तो आप पायरेसी के लिए तो नहीं भेजते ना, जी तो आप देखिए कि सोच मतलब उसने अपनी प्लानिंग करके भेजी। पहले शिप्स भेजी एंटी पायरेसी में, फिर उसने सबमरीन्स भेजी, और देखिए उसके बाद हम सब जानते हैं बेसेज बनाने शुरू किए। जी। सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीलंका का ही है, जी। अबंतोता। जी और वहाँ आप देख लीजिए कितनी बार उसके शिप्स आए गए हैं। जी तो माली में भी उसने जी। अपना बेस बनाया। और अब जो है देखिए मालदीव्स में, क्योंकि गवर्नमेंट तो है, आपको पता ही है कि हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि मालदीव्स की जो नई गवर्नमेंट है थोड़ी प्रो चाइना है, जी तो वहाँ भी इसको फुटहोल्ड मिल रहा है। तो ये चीज़ देख करके चीन जो है अपनी, मैं कहूँगा स्ट्रेटजिक रणनीतिक और जो मिलिटरी सैन्य क्षमता है दोनों बढ़ाना चाह रहा है इंडियन ओशन में, जी कि उसको पता है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा पहले। और नाम अपना दे रहा है कि अपने जो है, उसने नाम क्या दिया है देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का नाम उन्होंने दिया है इन स्टेट्स के डेवलपमेंट की बात करना, जी विकास की। अब एक साल में कितनी परियोजनाएं इसकी हुई। दूसरी देखिए हम दुनिया देख रही है कि इनकी बेल्ट BRI इनिशिएटिव जो हुई थी उसका क्या हाल है, जी नहीं बढ़ पाया, 4-5 साल पुराना, कितने डेट ट्रैप में फंस गए हैं देश। जी और उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्स से अलग डाल रहा है भारत और देशों के विरुद्ध होकर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि चाइना के इंटेंशन को हम जिस रूप में वो बोलता है उसमें ले नहीं सकते। जी और इस कॉन्फ्रेंस का भी वही है जी। बेसिकली। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन अकेले ही ये कर लेगा अपने आप। हम भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन देश हैं, वो इसको करने नहीं देंगे। और नहीं देंगे क्योंकि सबका इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। भारत ये बोला ही जा रहा है इंडियन ओशन, तो इंडिया का तो खैर उसमें है ही है। जी और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही देखिए कितना है, सब कुछ है हमारा उसमें। प्लस हम जैसे हमने कहा कि ब्लू वाटर नेवी, हमने एक बार बात की थी अपने एपिसोड में यहाँ पर, कि बहुत ज़रूरी है कि हम और डीप जाने की कैपेबिलिटी बनाएं। तो वो इन्हांसमेंट हो जाए, भारत कर रहा है। तो इस वजह से इसके साथ हमारे पास देखिए कोलैबोरेशन डिफेंस में चल रहा है। और दुनिया में देखिए आज की तारीख में कोई देश अकेले कुछ नहीं कर सकता, कोलैबोरेशन आपको डिफेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मुश्किल है, कहीं भी आप हर एक जगह रह नहीं सकते। जी तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड में देखिए, क्वाड भी बना है जी इसी चीज़ों के लिए कि किसी एक का वर्चस्व नहीं हो कहीं भी। दूसरा वियतनाम, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। और जहाँ तक हमारा USA के साथ है, देखिए हमने उनके साथ ऑलरेडी 4 लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कर चुके हैं। और ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट बेसिकली रणनीतिक ही हैं, जी। सैन्य क्षमता से भी रिलेटेड हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और हमारी ऑलरेडी नेवल चीफ ने पिछले अभी बोला था इस साल में कि भाई हमको ब्लू वाटर नेवी बनना पड़ेगा, मतलब वो कैपेबिलिटी आगे इन्हांस करनी पड़ेगी, और उसके लिए ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। जी तो आप देखिए हमारा जो तकरीबन हमारा कोस्ट लाइन, मतलब इसमें 58% है तकरीबन, या हमारा 55% कोस्ट लाइन हमारी इंडियन ओशन में है। जी तो हमको उसको भी देखना है। तो इसलिए, और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी, आज से नहीं 5-6 साल हो गए उसको शुरू किए हुए, उसमें भी इंडियन ओशन को सिक्योर करना, स्टेट ऑफ मलाक्का से लेके बाकी सारा जो है सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए, और ये भी था क्योंकि एक्ट ईस्ट में कि चीन जो है अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लेकर के हमारे
उस पर नहीं आए। म्यांमार चाहे बांग्लादेश और बाकी भूटान को वो करते हुए, और बाकी भी जो इस नेशन से वियतनाम और बाकी, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनसे हम रोक सकते हैं। चीन जो चीन सोच रहा है और जिस सोच में दूसरे देशों को अपने उसमें ले रहा है, उससे हमें उनको निकालना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी प्रोजेक्ट सागर शुरू किया था। सागर का एम यही था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सबकी जो हम बात करते हैं वो, तो वही एम था कि इन देश, जितने भी देश हैं उनके लिए करें। नेवल एक्सरसाइजेस हम, जैसे हमने कहा कि हम कर रहे हैं इसमें, और आसियान, एक और जो काफ़ी हमने बात की थी, उस इलाके में इंडियन ओशन में मॉनिटरिंग के लिए आसियान इंडिया मॉनिटरिंग बेस जो है ऑलरेडी बन चुका है। एक्सरसाइज हुई थी 23 में, AIME जिसे हम बोलते हैं, आसियान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। सो ये भी चीज़ ये चल रहा है, और आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि चीन को इससे अफेक्ट तो पड़ा ही है, उसको कुछ न कुछ डर तो है ही है। और ऐसा नहीं है कि हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, सारे एक्सरसाइजेज से चीन की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अलावा हमारा हमने एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाया हुआ है, जो कि इसमें जिस कुछ और भी देश हैं, तकरीबन ये समझिए कि 18-19 देश उसमें है, अमेरिका, अपना इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी लेकर के, और इधर दिल्ली में इनफैक्ट गुड़गांव में बेस इसीलिए बना है जी, उसको ही नज़र रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें भारत अकेले नहीं कर रहा है, सबके साथ मिल करके कर रहा है। और ये जो एक जापान इंडो फ्यूजन सेंटर ये भी बना हुआ है जी। तो ऐसे करके जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये गुड़गांव में जो बना हुआ है, इंडियन नेवी ने 2018 में ये बनाया था मॉनिटरिंग बेस, जिसमें तकरीबन 25 देश शामिल हैं जी, उनके रिप्स हैं मैक्सिमम के, और जो बेसिकली इस एरिया में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो एक्टिविटीज़ ना हो। सिर्फ चीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन फोकस तो खैर रहेगा, लेकिन एम है कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जो कि खतरे में किसी का भी कर सके कहीं भी जी। तो और एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फाइटर्स, रेकी, ये सब आप देख रहे हैं कि चल ही रहा है। श्रीलंका के साथ भी जो हुआ था, उसमें आपको पता है कि भारत ने कड़ा आपत्ति किया था कि भाई ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए जी। तो ये जो है थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें ऑलरेडी भारत एक्शन ले रहा है। और एक और चीज़ देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, और 2017 से देखिए इसने चीन ने अपना शुरू कर दिया था। देखिए जिबूती में, वहाँ उसने मिलिट्री फैसिलिटी जब से ली थी, तब से जिबूती से उसने और ज़्यादा एक्शन करना शुरू कर दिया था। और अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए थे कोमोरोस में, वहाँ जाके मैंने कहा कि उन्होंने सारे देशों से वहाँ पर रिलेशंस अपने बना लिए हैं। अब ये है कि देखिए थ्रेट क्या हो सकता है, कोमरोज में वहाँ बेसेज अगर बन जाएं, पाकिस्तान में बेस बना ले, अगर उसको भी पैसे दे करके डेट ट्रैप में हो ही रहा है जी। पाकिस्तान में अगर मेजर बेस बन गया जी, म्यांमार को भी ये काफ़ी वो कर रहा है चीन जी। अगर म्यांमार में बेस बन गया तो स्टेट ऑफ मलाका और बाकी जो एरिया है वहाँ का देखिए प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो और ये मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है इंडियन ओशन, अमेरिका के देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि इनका ट्रांजिट जो है इधर से ही होता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए खास करके, कि अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, नेवल 5th फ्लीट जी, वो बहरीन में है जी, और अमेरिका की 7th फ्लीट जापान में है जी। तो उनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन अगर है तो इधर से होना है जी, और वो करते रहते हैं। तो इसलिए अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के लिए जैसे हमने कहा ये तो है ही है, इसीलिए भारत क्या कर रहा है, इंडियन IRO आपको पता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना रखा है, जितने स्टेट्स हैं उनका चल रहा है। इंडो पैसिफिक हमने कहा है कि क्वाड का हो रखा है। देन इन्फो फ्यूजन सेंटर जिसकी हम गुड़गांव में बात कर रहे थे, दिल्ली में बन चुका है, सब 25 देश उसमें हैं। मालाबार एक्सरसाइजेज हम करते रह रहे हैं, जो कि पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया और हम बाकी देशों के साथ अभी किया, जो कि पहले इधर होता था। तो ये जो है इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस तो चीन कर तो जरूर रहा है, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है कि उसको इसमें मौका मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो एक्शंस भारत ले रहा है
और अमेरिका, एलाइज या यूरोपियन यूनियन या मैं कहूँगा बाकी देश ले रहे हैं, वो जो है इसके बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ पाएगा इसके ऊपर। और इसमें जहाँ तक भारत है, भारत भी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम करता रहता है, इन देशों को बुला करके इंडियन नेवी करती है। और जो अभी सागर परियोजना शुरू की है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा जी। तो ये सब देख करके चीन का जो है हमें बड़ा क्लियर है इंटेंशन, हम जानते हैं। और चीन के इंटेंशंस जहां अगर ज़्यादा फ्रेंडली होता है तो आपने देखा है कि जब भी चीन ज़्यादा फ्रेंडली हुआ है क्या हुआ है जी, बिल्कुल 2 बार शी जिनपिंग विजिट करके गए और उसके बाद गलवान से लेकर के क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो हमें मुख्य तौर पर हमको बहुत ज़्यादा और फोकस करना पड़ेगा ये जो एक्टिविटी है। और मैं ये भी कहूँगा कि डिप्लोमेटिकली भी हमको ये जो देश हैं जी, इंडियन ओशन रिम जो कंट्री जो तो है ही है, एसोसिएशन जो बना रखा है, जो देश अभी भी चीन के पास जा रहे हैं जी, उनको भी हमें चीन की वास्तविकता बतानी पड़ेगी जी, और उनकी जरूरतों का भी ध्यान देखना पड़ेगा जी। जो सबका विकास लेकर के सागर परियोजना जो हम चल रहे हैं उसको उनको भी लेकर के, और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा अपनी, मैं कहूंगा अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज है जिनके भी इंटरेस्ट यहाँ पर है उनको भी इनको लेकर के चलना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि इन देशों का झुकाव चीन के साथ नहीं हो। हाँ, आना जाना कॉन्फ्रेंस तो सबकी हो है जी, वो तो होनी चाहिए तो पता लगे, लेकिन जहाँ तक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है उस पर इसका असर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।